गाइस, तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ फिर से एक मज़ेदार कहानी। ये कहानी है भूत और इंसान की। अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है राहुल शर्मा, जो कि 45 वर्ष के हैं और इनकी पत्नी जो है वो बहुत ही सुंदर है। पत्नी हमेशा राहुल के लिए खाना बनाती और टिफ़िन पैक कर उनको ऑफिस के लिए विदा करती। राहुल शर्मा, जिनको ड्राइविंग आती तो है पर वो करना नहीं चाहते, वो हमेशा ऑफिस के लिए बस या ऑटो का इंतज़ार किया करते थे। वो इतने अलाल थे कि खुद के लिए वो ड्राइविंग भी नहीं कर सकते थे। उन्हें अपना काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हमेशा ऑफिस आने जाने के लिए बस का ही इस्तेमाल किया करते थे। अगर बस नहीं मिलती तो वो उसकी जगह ऑटो लिया करते थे, बट ड्राइविंग कभी नहीं किया करते थे। ऐसे ही वो एक दिन ऑफिस के लिए निकले। ऑफिस जाने के लिए उन्होंने बस ली। बस में वो जब बैठे तो उनके बगल में आकर एक सुंदर सी लड़की बैठी। दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हो रही थी। दोनों ही अपने अपने विचारों में व्यस्त थे। राहुल सोच रहा था कि कब वो ऑफिस पहुंचे। वो लड़की भी सोच रही थी जो उसकी मंजिल थी वहां तक वो कब पहुंचे। फिर अचानक लड़की का रुमाल जो है वो नीचे बस में गिर जाता है, जिसे उठाकर राहुल शर्मा उन्हें देते हैं और फिर दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत होने लगती है। लड़की राहुल शर्मा से पूछती है, अंकल आप कहाँ जा रहे हैं? राहुल जवाब देते हैं, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? लड़की जवाब देती है, मैं कॉलेज के लिए निकली हूँ, बस कॉलेज ही जा रही हूँ। यहाँ पर राहुल शर्मा और लड़की काफ़ी घुलते मिलते दिखाई देते हैं। दोनों में बहुत सारी बातें होती हैं, घर से संबंधित, ऑफिस से संबंधित, कॉलेज से संबंधित। अचानक बस किसी चीज़ से टकराती है और एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, जिसमें लड़की जो है उसकी मृत्यु हो जाती है और वो अपने सीट में फंस जाती है। जैसे ही राहुल शर्मा उसे निकालने की कोशिश करते हैं, वो नहीं निकल पाती। इतने में कैसे भी करके राहुल शर्मा उस लड़की को निकालते हैं और देखते हैं कि वो जिंदा है या मर गई है। पर जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि लड़की की मृत्यु हो चुकी है। वो काफ़ी सहम जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि पास के ही सीट की लड़की जो है वो ख़त्म हुई थी। बस में और कई भी मौतें होती हैं, पर राहुल शर्मा को सबसे ज़्यादा सदमा लगता है उस लड़की के मरने पर। वो चाहते थे वो लड़की बच जाए। वो कोशिश करते हैं, अगर थोड़ी सी भी उसकी सांसें चल रही होती तो सोचते हैं राहुल शर्मा कि उसे किसी तरीके से हॉस्पिटल वो पहुँचा दें। पता नहीं राहुल शर्मा के मन में उस लड़की के लिए इतना प्यार क्यों आ गया था। वो प्यार इंसानियत वाला था, गलत वाला नहीं। बस के पास पुलिस, स्वास्थ्य वाले टीम, सारे लोग पहुंचते हैं और एक एक कर सबको बस से निकाला जाता है। देखते ही देखते राहुल शर्मा घर चले जाते हैं। राहुल शर्मा जब घर पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ? आपको क्या हो गया? आज आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? राहुल शर्मा कहते हैं, आज मैं जिस बस में जा रहा था उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बहुत लोगों की मौत हो गई। सबसे बड़ा मुझे दुख तब लगा जब मेरे बगल सीट में बैठी हुई एक लड़की थी, उसकी भी मृत्यु हो गई। मैंने उसे बचाने की कोशिश की पर मैं उसे बचा न सका। मैं निकाला तब तक वो मर चुकी थी। ये सोच सोच कर ही मुझे दुख लग रहा है कि मैं किसी की जान तक ना बचा सका। क्या करूं? मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही। पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, हो जाता है, इसीलिए तो कहती हूँ ड्राइविंग करो और अपने लिए तो करो। आपको कोई काम करना पसंद नहीं है, मैं मानती हूँ, पर कम से कम अपने लिए तो ड्राइविंग करके ऑफिस जाया करो या किसी ड्राइवर को ही रख लो। राहुल शर्मा बिना कुछ जवाब दिए कमरे में चले जाते हैं, फ्रेश होते हैं और वो बेड में लेट जाते हैं। उनकी पत्नी मीठा बनाई हुई होती है, जिसे लेकर वो उनके पास पहुंचती है। राहुल शर्मा कहते हैं, इतना बड़ा दुख मेरे सामने हुआ, मैं बिल्कुल भी मीठा खाना नहीं चाहता, खाना भी मेरे लिए मत बनाना। इस तरीके से वो कंबल लेकर ओढ़कर सो जाते। पत्नी भी राहुल शर्मा को उठाना नहीं चाहती। वो देखती है कि वो काफ़ी दुखी हैं और सहमे हुए हैं, इसलिए वो उन्हें बिना परेशान किए हुए दूसरे रूम में चली जाती है और अपना काम करने लगती है। इतने में देखते देखते रात हो जाती है। रात होते ही राहुल शर्मा उठते हैं। पत्नी फिर से उनको चाय के लिए पूछती है, खाने के लिए पूछती है, पर राहुल शर्मा कहते हैं, नहीं, मुझे बिल्कुल भी कुछ मन नहीं कर रहा है। थोड़ी देर राहुल शर्मा टीवी देखते हैं और फिर दोनों पति पत्नी सोने चले जाते हैं। जब दोनों सोते रहते हैं तो थोड़ी बहुत आवाज़ें बाहर से आने लगती हैं।
राहुल शर्मा को लगता है कि आंधी तूफान के कारण ये आवाज़ें आ रही हैं। पत्नी भी कुछ वही सोचती है। बारिश भी शुरू हो जाती है, जिसके कारण दोनों को एहसास होता है कि बारिश और आंधी तूफान के कारण हमको इस तरीके की आवाज़ें आ रही हैं। दोनों फिर अच्छे से सो जाते हैं। सुबह उठते हैं और वही राहुल शर्मा फिर से ऑफिस के लिए निकलते हैं। फिर से वो ऑटो या बस का इंतज़ार करते हैं। बस आती है और फिर राहुल शर्मा ऑफिस चले जाते हैं। जब वे शाम को घर वापस लौटते हैं तो वे रूम में जाते हैं। रूम में जाकर फ्रेश होने के लिए जैसे ही वो टॉवेल देखते हैं तो सारा कुछ बेड पर पड़ा हुआ उनको मिलता है। उनका टॉवेल, उनके रात के कपड़े, उनका सब कुछ वहीं व्यवस्थित उनको मिलता है। वो देखकर बहुत खुश होते हैं कि पत्नी बिना बोले ही सब कुछ कर दी है। वो फ्रेश होते हैं, टीवी देखने के लिए बैठते हैं। जैसे वो बैठते हैं वो देख पाते हैं कि चाय भी बिना मांगे ही उनकी वाइफ ने उनके सामने लाकर रख दी। वो बड़े प्रसन्न होते हैं, आज तो पत्नी ने बिना कुछ बोले ही सब कुछ कर दिया है। ऐसे वो मन में सोचते हैं, चाय की चुस्कियाँ लेते हैं और वैसे ही उनको वही लड़की फिर से दिखाई देती है जो बस में उनके साथ जाते हुए मरी थी। हे गाइस, वो इस चीज़ को देखकर बहुत ही सदमे में आ जाते हैं कि ये तो मर चुकी है, ये मेरे सामने कैसे। देखकर वो खुश बिल्कुल भी नहीं होते। वो उस लड़की को देखने के बाद अपनी पत्नी को जोर जोर से चिल्लाते, इधर आओ, इसे देखो। जब उसकी पत्नी आती है, कहती है किधर देखूं और किसे देखूं, आप किसे देखने की बातें कह रहे हैं। वो समझ जाते हैं ये वो लड़की नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। इस तरीके से जब वो लड़की राहुल शर्मा को अकेले पाती है तो उससे कहती है, अंकल आप घबराइए नहीं, मैं आपको कुछ भी नहीं करूँगी, ना आपकी फैमिली को कुछ करूँगी। आप मुझसे बिल्कुल भी डरिएगा मत। आपको पता है जिस दिन वो हादसा हुआ था उसी दिन से मैं आपके साथ आपके घर आ गई और आपकी सारी दिनचर्या को देखती हूँ। मुझे पता है आपको काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसीलिए मैं आपको आपके काम में हेल्प करती हूँ। वो कहते हैं मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मेरी पत्नी है, वो 24 घंटे मेरे लिए वो रहती है और वो मेरा काम कर सकती है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। लड़की कहती है, नहीं अंकल, आपने मुझ पर एहसान किया है तो मैं तो आप पर एहसान करूँगी ना। आप डरिए मत, मुझसे बिल्कुल भी मत डरिए। मैं आपके सारे काम आपके हिसाब से किया करूँगी। आपको जो चाहिए रहेगा आप मुझसे कहिएगा, आप नहीं भी कहेंगे तो भी मैं कर दूँगी। राहुल शर्मा थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि कोई नहीं, ये मुझे कुछ तो नहीं कर रही है। फिर वो उसके साथ फ्रैंक हो जाते हैं। वो जैसे बस में एक दूसरे से बातें किया करते थे, बिल्कुल वैसी ही बातें वो एक दूसरे से किया करते थे। एक दिन राहुल शर्मा उस लड़की से ऐसे ही बात कर रहे थे और उनकी पत्नी अचानक आकर उनको देखती है। वो कहती है, आप हवा में किससे बातें कर रहे हैं। तब राहुल शर्मा कहते हैं, कुछ नहीं, मैं ऐसे ही कुछ कुछ सोच रहा था। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतते जाता है। पत्नी भी सोचती है आजकल ये मुझे किसी काम के लिए कहते क्यों नहीं है। एक दिन पत्नी पाती है कि बिना उसकी चाय बनाए उसका पति चाय पीता रहता है। ये देखकर वो बहुत सदमे में आ जाती है, सोचती है मेरे बाथरूम जाते ही आज ये चाय भी बना ली है। बहुत हैरान होती है और फिर वो उससे पूछती है, आपने खुद चाय बनाई है। वो बिल्कुल सदमे में होती। तब पति कहता है, नहीं, मुझे वही लड़की चाय बनाकर देती है जो बस में मेरे साथ थी और वो मर चुकी थी। ये सुनकर वो भूत जो आत्मा थी उसे तकलीफ होती। उसने कह रखा था राहुल शर्मा से कि अंकल ये बात आप किसी को मत बताना, पर इसके बाद भी वो अपनी पत्नी के सामने इस चीज़ को बोल देते हैं। तब पत्नी कहती है, आप पागल हो चुके हैं और कुछ नहीं। वो वहाँ से चली जाती है। वो लड़की राहुल शर्मा से कहती है, आपको मैंने कहा था ना आप किसी से मत कहिएगा। तो राहुल शर्मा कहते हैं, वो मेरी पत्नी है, वो तुमको कुछ भी नहीं कहेगी ना करेगी, तुम टेंशन मत लो। पत्नी ये सारी बातें फिर से सुन लेती है और फिर एक तांत्रिक को बुलाकर उस आत्मा को घर से निकलवाने की कोशिश करती है। तांत्रिक उस आत्मा को उनके बगीचे के पेड़ से बांधकर चले आते हैं। लड़की वहीं तड़पते रहती है। राहुल शर्मा भी देखते रहते हैं पर वो कुछ नहीं करते ना कहते हैं। फिर वो रोज उसको वहीं बंधे हुए देखकर एक दिन उस पर दया आ जाती है और कहते हैं, तुम इस तरीके से इसी घर में कब तक रहोगी मेरे लिए, तुम यहाँ से चली जाओ।
लड़की कहती है मैं नहीं जा सकती, मेरा मुझ पर आपका कर्ज है और मैं हमेशा आप ही के साथ और आपके आसपास ही रहूँगी बिना आपको चोट पहुँचाए या आपकी फैमिली को। आप प्लीज़ मुझे यहाँ से छुड़वाइए। तब राहुल शर्मा ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर मेरे पीछे ही क्यों पड़ी है, आखिर मेरे साथ क्यों रहना चाहती। तब वो उस लड़की के पास जाते हैं और पूछते हैं आखिर मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा क्या कर दिया जो तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना चाहती हो। तब लड़की ने जवाब दिया, मैंने देखा है आपने मुझे कैसे सीट से निकालने की कितनी कोशिश की, मेरी जान बचाने के लिए आपने कितने प्रयास किए, ये सब मैंने देखा। मेरे लिए मुझे बचाने के आपके प्रयास ने मुझे आपका ऋणी बना दिया। मैं मर तो गई लेकिन आपके एहसानों तले दब गई और जब तक इस दुनिया में हूँ मैं आप ही के साथ और आपके आसपास रहूँगी बिना किसी को चोट पहुँचाए। हे गाइस, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है, भूत हो, इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, अगर हम उसके लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वो अपना ऋण चुकाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हे गाइस, ऐसी ही और वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।